यूपी में योगी सरकार ने अपने 4 साल का काम पूरा किया है और इन 4 सालों में कई उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जो कि देश भर के लिए, तमाम राज्यों के लिए, तमाम राज्य के मुख्य की सरकारों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि नजीर साबित हुए हैं। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने बात की सतीश महाना से। देखिए क्या कुछ बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर रही है और ऐसे में हमारे साथ हैं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इन 4 वर्षों में सरकार बहुत कुछ उपलब्धियां बता रही है, हकीकत में क्या वो सब जमीन पर उतर पाई हैं? निश्चित रूप से ज़मीन पर उतर पाई हैं। आज हम जिस समय एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अगले 2 महीने के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेस शुरू हो जाएगा। आज हम जिस समय एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं तो फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 1 साल कोविड से ग्रस्त रहा और कोविड के समय के अंतर्गत हमने 40% से ज़्यादा उसके ऊपर काम पूरा कर लिया। आज ज़मीन के ऊपर निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो पहले उत्तर प्रदेश के नाम से घबराती थी, आना नहीं चाहती थी, आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं और लग भी रही हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर कोरोना क्राइसिस के कालखंड के अंतर्गत चाइना से कोई इंडस्ट्री उठकर हिंदुस्तान आई तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में आई। सैमसंग डिस्प्ले के माध्यम से लगभग 4,800 करोड़ रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं इस बात को कहूँ कि नॉर्थ इंडिया की तरफ लोग आना नहीं चाहते थे, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर आज नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बनना शुरू हो गया। अगर मैं इन बातों को कहूँ कि आइकिया जो देश में केवल एक हैदराबाद में था और मुंबई में था, उससे देश का सबसे बड़ा अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट डाल रहे हैं जिसमें उन्होंने 860 करोड़ रुपया पूरा पैसा जमा कराकर अपनी लैंड भी ले ली और 5500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट उससे शुरू करे। आज ज़मीन के ऊपर सड़कें बनी हुई दिखाई पड़ती हैं। इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने कहा था 1,20,000 किलोमीटर सड़कों के ऊपर गड्ढे थे। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों के ऊपर गड्ढे नहीं हैं। जिस तत्परता के साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी ने काम किया, आज उत्तर प्रदेश में सड़कें एक सुंदर और सुदृढ़ तरीके से आज दिखाई पड़ती हैं। आज जैसे मैंने कहा, बिजली की व्यवस्था के नाते से पहले 4 घंटे 2-3-4 घंटे बिजली आती थी, अब 2 घंटे नहीं आती, 20 से 22 घंटे बिजली आती है। अब किसान को आज बिजली मिल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें मूर्त रूप में ज़मीन के ऊपर दिखाई पड़ रही हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने एक नारा दिया था कि काम बोलता है। बोल तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से भी रहा था, लेकिन आज काम दिखता है और जो काम दिख रहा है उसको जनता को विश्वास है और वो मूर्त रूप के अंतर्गत काम प्रदेश के विकास को पथ के ऊपर आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद औद्योगिक जो मंत्रालय है जो आपके अंडर में आता है, उसको वो चर्चाओं में आया और उसमें काफ़ी सक्रियता रही। यहाँ पर मीट भी हुई, बड़े बड़े उद्योगपति भी आए, उसमें क्या कुछ हासिल हुआ? देखिए, जैसे मेरे को प्रसन्नता है कि आपने इस बात को स्वीकार किया है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पहले चर्चा में नहीं होता था, न सरकार की प्राथमिकता में होता था। जब सरकार की प्राथमिकता के ऊपर ही नहीं होता था, उसमें आलोचना प्रत्यालोचना का विषय नहीं होता था। विधानसभा में मेरे को लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं विधानसभा में अगर इंडस्ट्री के नाते से कोई क्वेश्चन उठाता था तो उसका इंडस्ट्री मिनिस्टर ही कोई नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के पास ये विभाग होता था, वो किसी को असाइन कर देते थे कि विधानसभा में जवाब देने के लिए। उसको पता ही नहीं होता था कि क्या जवाब देना है। मेरे को याद है कि मैंने पूछा था पिछली सरकार में कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, तो जो जवाब दे रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि इस किताब में लिखी हुई है। मैंने कहा इस किताब में क्या लिखा बताइए। उन्होंने कहा पढ़ लीजिए। मैंने कहा पढ़ कर बताइए। उन्होंने कहा पढ़ लीजिए। उनको पढ़ना भी नहीं आता था किताब में कि इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या हो सकती है। आज मैंने जैसे आपको कहा कि आज मोस्ट प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट ये 4 सालों के अंतर्गत जो सिर्फ MOUs के माध्यम से किए हैं वो किए हैं। बाकी जो छोटे मोटे जो MSME के अंतर्गत या जिन लोगों को इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, वो बड़ी संख्या में वो इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इंडस्ट्री के नाते से आज उत्तर प्रदेश में लोग आना चाहते हैं। सैमसंग वालों ने डिस्प्ले की यूनिट पूरी दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, उसमें से हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो गया और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नोएडा एक ऐसा शहर हो गया कि जहाँ पर वो डिस्प्ले यूनिट आई हैं। आइकिया की यूनिट आइकिया का शोरूम हमारे पास आ रहा है और देश का सबसे बड़ा शोरूम हमारे पास आ रहा है। डेटा सेंटर्स के लिए होल्ड लगी है। एक डेटा सेंटर बनाने का काम ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया है, बाकी डेटा सेंटर के लिए होल्ड लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स भी आ रही हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं। आपके कई सहयोगियों के साथ आप प्रचंड बहुमत के साथ आए थे 2017 में, 2022 में वो साथी जा चुके हैं। क्या लगता है 2022 में आपका बहुमत होगा, सरकार बना पाएंगे? देखिए, मैं इसका एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि 2014 में जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बने थे और 5 साल उनकी सरकार चली, तो इस प्रकार से प्रश्न आते थे। तो मुझे याद है कि मैं एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरे द्वारा कही हुई बात का कितना महत्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी सोच के आधार के ऊपर मैंने कहा था कि पिछली बार से ज़्यादा बहुमत मिलेगा
और वो मोदी जी के कारण, मोदी जी काम के कारण, मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण, मोदी जी के ने एक जो विश्वास जनता के बीच में पैदा किया उसके कारण उसको प्रूव करके दिखाया कि 2014 में जो हमारे पास लगभग 270 सीटें थी वो 300 से ज़्यादा बढ़ के 315 से ज़्यादा बढ़कर वो हमारे पास सीटें आई हैं। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज़्यादा सीटों से हम सरकार बनाएंगे। ये थी हमारी खास बातचीत औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी से। आपका दृढ़ विश्वास है कि 2022 में फिर से योगी सरकार बनेगी और ज़्यादा सीटों के साथ वह उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे। कैमरामैन सन्नी के साथ आदित्य द्विवेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।